एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 90 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो है आपको एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज है सॉरी, एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपने जो पहले पढ़ा है उसी में से है, लेकिन इसमें वर्ड्स थोड़े से चेंज होते हैं, यानी प्रैक्टिकल है, या यूँ कहिए कि जो स्पोकन वगैरह के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसे सेंटेंसेस दिए रहते हैं, बाकी रूल्स सब वही रहते हैं। यदि इसको बनाने में आपको कठिनाई होती है तो समझ लीजिए कि आपका पीछे का जो है क्लियर नहीं है। तो इससे पीछे के जो एडवांस लर्नर से लेकर और अभी तक के जो एक्सरसाइज है वो आप उसको रिवाइज़ कर लें तो ईजिली बनेगा। चलिए बाकी शुरू करते हैं। तो पहला है आपका कि क्या आप उस लड़की से शादी करने वाले थे, तो वर यू टू मैरी दैट गर्ल। हाँ, मैं शादी करने वाला था। हाँ के बाद कॉमा, इंग्लिश में भी येस के बाद कॉमा, येस आई वॉज टू मैरी। ये वाला या को आपको याद होगा, इज एम आर के साथ प्रेजेंट में, वाज वेयर के साथ पास्ट में, और शैल बी विल बी के साथ फ्यूचर में टू लगा करके वाला को होता है। तो अगला है, मैं आपको उसके बारे में कहने ही वाला था। अब कहने वाला था तब तो एम टू इज़ टू जो है, या कहने वाला हूँ तो कहने वाला था तो वाज टू, लेकिन उसी में कहने ही वाला तो अबाउट लग जाता है, तो इसलिए हो जाएगा आई एम अबाउट टू से टू यू अबाउट हर। अब यहाँ अबाउट जो है वो के बारे में, लेकिन यहाँ ही लग जाने के कारण से आप क्या कहने वाले हैं, व्हाट आर यू टू से। तो अगला है कि मैं यह कहने वाला था, मैं कहने वाला हूँ कि, है ना, कि मैं यह कहने वाला हूँ कि वह लड़की एमए है जबकि आप मात्र बीए। आई एम टू से मैं कहने वाला हूँ, दैट की के लिए, दैट मीन्स वह भी होता है, की भी होता है, उसे भी होता है। द गर्ल इज़ एन एमए, एमए में एन लगेगा। वेयर एज डिग्री जितनी भी होती है, वेयर एज यू आर अ बीए। ओह, यह साधारण बात है, है ना। अब इसमें चाहे तो ओ एच भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एच वो दर्द का एहसास कराता है, इसलिए ये ही ठीक है। मतलब ये आश्चर्य वाली बात है ना, इसलिए दिस इज़ अ सिंपल मैटर, या इट इज़ अ सिंपल मैटर, दिस की जगह आप इट भी कर सकते हैं। कम से कम इस कारण यह कहना गलत है कि वह मेरे लिए मैच नहीं है, यानी मेल नहीं खाता। एटलीस्ट, है ना, कम से कम का, फॉर इस कारण से, फॉर दिस रीज़न, है ना, इट इज़ रॉन्ग, यह कहना गलत है, टू से दैट, फिर से ये की के लिए दैट, सी इज़ नॉट ए मैच फॉर मी। ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं, चैनल तो मेरा बहुत दिनों से है, लेकिन मैं पहले लाइव नहीं आता था, अब मैं लाइव आने लगा हूँ, प्रायः संडे को आता हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि जब मैं लाइव आऊँगा, वैसे वीकली अब मैंने सोच लिया कि लाइव आऊँगा, थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद मैं अभी आऊँगा, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल होते हैं कमेंट में, आप हो सकता है ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो हमारा उससे पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ कि कब लाइव आने वाला हूँ, उसमें आप अपना क्वेरी जो है पोस्ट कर दे, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूँगा। हाँ जी, तो अगला, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है, दिस इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, है ना। और की के लिए फिर दैट हो गया। मैं मात्र बीए हूँ, आई एम ओनली बीए, और मुझे एक एमए पत्नी के रूप में मिलेगी। एंड दैट की के लिए, आई एंड शैल हैव, आई भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आई यहाँ है ही, तो शैल हैव एन एमए एज माई वाइफ। फिर आप कब पढ़ाने वाले थे, व्हेन वर यू टू टीच, मैं 9 बजे पढ़ाने वाला था, आई वॉज टू टीच एट 9 o'clock। आप क्यों तैयार हैं, वाई आर यू रेडी, मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं जाने वाला था, है ना, मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं जाने वाला था, आई एम रेडी बिकॉज आई वॉज टू गो। आप कहाँ जाने वाले थे, वेयर वर यू टू गो, मैं बाज़ार जाने वाला था, आई वॉज टू गो टू मार्केट, है ना। फिर है, क्या कोई आने वाला है, इज़ समवन टू कम, एनीवन भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, नहीं कोई नहीं कोई भी आने वाला नहीं है, नो नो वन इज़ टू कम, मुझे एक किताब खरीदनी थी, आई हैड टू बाई अ बुक, क्या वह आने वाला नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी टू कम, फ्यूचर में वही बोला था, शैल बी विल बी के साथ टू, वही क्या है तो विल शुरू में आ गया। वह आने वाला नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी टू कम,
आप कार क्यों खरीदने को थे? वाला या को दोनों एक ही होता है। वाला या को है, वाला या को था, वाला या को रहेगा होगा, है ना। ये मतलब इस एडवांस लर्नर्स में आपको वही वाला का है, इज एम आर के साथ टू या फिर वाज वर के साथ टू या फिर शैल बी विल बी के साथ टू का ही प्रयोग करना। उन एक्सरसाइजेस को देख लेती प्रॉब्लम हो रही हो तो। कार पुरानी थी, द कार वाज ओल्ड। अब ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, नॉर्मल वाला है। मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी, आई हैड टू बाई एन ओल्ड कार। अब देखिए यहाँ पर वाला था को था हो गया, उसके अलावा ना था वाले में हैड टू हैव टू। जैसे प्रेजेंट में मुझे मैं जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो, लेकिन मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा तो उसमें जो है सो आपको हैड टू है लगेगा। प्रेजेंट रहे तो हैव टू हैज़ टू। तो ये मुझे एक पुरानी कार खरीदनी थी, आई हैड टू बाई एन ओल्ड कार। पिताजी आज आने वाले थे। अच्छा हाँ, फादर वाज टू कम टुडे। अब क्या वाला आ गया यहाँ पर, क्या हुए साड़ियाँ तुम्हारी नहीं है। अब ये पहले वाले एक्सरसाइज के शुरुआत वाले। आर दो साड़ीज नॉट योर्स। क्या इस किताब के पन्ने नए नहीं हैं। आर द पेजेज ऑफ दिस बुक नॉट न्यू। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी गाड़ी नहीं है। हैव यू नॉट योर ओन कार। क्या तुम एक गाड़ी रखते थे सॉरी। तो हैड यू अ कार, रखना होना। आई हैव ए पेन, तो मैं कलम रखता हूँ, मेरे पास एक कलम है या मुझे एक कलम है। वैसे इसमें रखना हो या था एक ही है। तुम क्यों तैयार नहीं थे। वाई वर यू नॉट रेडी। क्या मुझे तैयार होना पड़ेगा। शैल आई हैव टू बी रेडी। बढ़ेंगे आगे और आगे, बस एक बच गया आपका लास्ट। क्या आपको यह काम नहीं करना पड़ता है। तो पड़ता है या ना है वही होता है। हैव यू नॉट टू डू दिस वर्क। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और चैनल पे नए हैं तो फिर एक बार कहूँगा कि या सब्सक्राइब नहीं किया तो कि सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।